आप देख सकते हैं साथियों, 31 मई को जो अ, भिक्खू प्रियदर्शी जिन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठ प्रचार किया था और उन्होंने लिखा था कि दिन में धूमपथ, रात में धर्मपथ। तो उसके बाद जो है, प्रचार के बाद यहाँ पर इस बिहार में भी अ, एक संडे को जो है, यानी कि 31 मई को जो है, यहाँ पर 31 मई को वहाँ पर जो है बैठक थी, चर्चा थी, इसी मुद्दे को लेकर जो है निर्णय होना था। लेकिन उससे पहले जो है, 1 हफ्ते पहले यहाँ पर चर्चा हुई थी और मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है इस विषय में चर्चा हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस चर्चा में जो है यहाँ पर जो भी बातें रखी गई होंगी, मुझे लगता है कि उपासकों को जो है मेरे खिलाफ जो भड़काया होगा, उसका परिणाम मुझे वहाँ पर 31 मई को धम्मीर बिहार में भी देखने को मिला कि सारे उपासक लोग जो हैं, सारे बौद्ध लोग जो हैं, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, वे लोग जो हैं एकदम भड़के हुए थे कि बौद्ध भिक्षु के खिलाफ कुछ ऐसा अभियान चला दिया है। लेकिन किसी ने भी उस सच्चाई को सुनने का साहस नहीं किया, किसी ने भी उस सच्चाई को सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं की। और आज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बार-बार यहाँ पर जो है, जो धम्म ज्ञान प्रतियोगिता पर संघ करने जा रहा है, उसकी सूचना देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे उसकी अनुमति नहीं दी गई। उनके मन में 1935 में ली गई प्रतिज्ञा जागृत हो गई थी कि उन्हें हिंदू धर्म में मरना नहीं है। इस प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए अब वे उचित अवसर और स्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेंगलोर में एक बौद्ध विद्यापीठ स्थापित करने की योजना उनके मन में घर कर गई थी। मैसूर के महाराजा ने इसके लिए 5 एकड़ भूमि प्रदान की थी। मैसूर स्थित रमन इंस्टीट्यूट तथा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन 2 संस्थाओं के मध्य रिक्त भूमि उन्हें मिल गई थी। इस काम के लिए भारत में वे जहां भी गए, वहां उन्हें सहयोग का आश्वासन मिला था। धनराशि के साथ साथ तांत्रिक सहायता का आश्वासन भी लोग दे रहे थे। बाबा साहेब कहते थे कि वे इस काम के लिए भिक्षा पात्र लेकर दान मांगने के लिए घूमेंगे। इस विद्यापीठ को 2 वर्ष के भीतर शुरू करने की योजना थी। इसका उद्देश्य सर्वमान्य जनता में बौद्ध धर्म का प्रसार करना व धर्म प्रचारक तैयार करना था। इस विद्यापीठ में जाति, धर्म, राष्ट्र का भेद नहीं मानते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। धर्म से संबंधित अनेक विषयों का अध्ययन किया जाएगा। चीन, जापान, बर्मा और अमेरिका आदि देशों से विद्वान अध्यापकों को बुलाया जाएगा। बौद्ध वार्डम में प्रकाशित करने के लिए छापाखाना शुरू किया जाएगा। पुस्तकालय तथा बुद्ध विहार आदि विभाग भी इस विद्यापीठ में शुरू किए जाएंगे। कुछ वर्षों में यह विद्यापीठ एक धार्मिक शिक्षा का केंद्र बनेगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए बाबा साहेब ने कार्य करना आरंभ कर दिया। 28 अक्टूबर 1954 को बंबई के पुरंदर स्टेडियम में बाबा साहेब ने षष्ठी पूर्ति के अवसर पर दलित समाज को अपने जीवन का स्वचिंतन प्रस्तुत किया। वे भाव विभोर होकर बोले, मेरे जीवन के प्रसंग एक फिल्म की भांति मेरी आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं। मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे माता पिता मुझे कहाँ लेकर गए, मुझे क्या दिया, यह सब मेरी आंखों के समक्ष है। मुझ में कुछ पैदाइशी गुण थे, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अपना जीवन मैंने चलती का नाम गाड़ी समझकर व्यतीत किया होता तो आज मैं फालतू आदमी बन गया होता। मेरे जीवन को जो मोड़ मिला है वह महत्वपूर्ण है। वह कैसे और क्यों मिला, इसका भी विवरण मैं यहाँ दूंगा। मेरे 3 गुरु हैं। हर व्यक्ति के गुरु होते हैं, उसी प्रकार ही मेरे भी हैं। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं, लेकिन मेरे गुरु हैं।
मेरे प्रथम और श्रेष्ठ गुरु भगवान बुद्ध हैं। मैं जब 10 वर्ष का था, मुझे स्मरण है कि मेरे पिताजी कबीर पंथी साधु थे। मेरे पिताजी का घर मानो धर्मासन था, उसे विद्यासन भी कह सकते हैं। वे विद्या भक्त थे, वे धर्म प्रेमी थे। बचपन में उन्होंने ही रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों का मुझे पाठ पढ़ाया था। रामायण महाभारत पढ़कर मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे पिताजी कहते थे, हम निर्धन हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम विद्वान बनने के योग्य हो। एक बार मैं किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। पिताजी की इच्छा के विरुद्ध चाल के निवासियों ने दादा केलुस्कर की सहायता से मेरा सत्कार करने का कार्यक्रम बनाया। पिताजी ने कहा था, सत्कार मत करो, सत्कार करने से बच्चे समझते हैं कि वे नेता बन गए हैं। सत्कार हो गया। दादा केलुस्कर ने मुझे एक बुद्ध चरित्र नामक किताब भेंट दी। यह पुस्तक पढ़कर मेरे दिमाग में अलग प्रकाश पड़ा। सीताराम वनवास हो गए। धोबी के कहने से राम ने सीता का त्याग किया। कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। मुझे ये सारी बड़ी भयानक बातें लगी। इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पाया, किंतु बुद्ध चरित्र से मुझे और अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिली। आज भी बुद्ध धर्म ने मेरे मन को प्रभावित किया हुआ है। मेरा ऐसा विश्वास है कि बुद्ध धर्म ही विश्व का कल्याण करेगा। हिंदू लोगों को अपना राष्ट्र जीवित रखना है तो उन्हें बुद्ध धर्म की दीक्षा ले लेनी चाहिए। हमेशा की तरह यह मैं अब भी बता रहा हूँ। मेरे दूसरे गुरु कबीर हैं। मेरे पिताजी कबीर पंथी थे, इसलिए कबीर के जीवन और दर्शन का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे मतानुसार कबीर को बुद्ध दर्शन के रहस्य पता थे। मैंने किसी को भी महान नहीं कहा। गांधी को मैंने महात्मा नहीं कहा, क्योंकि कबीर ने कहा है, मानुष होना कठिन है तो साधु क्या बने। जो व्यक्ति मनुष्य नहीं बन सकता वह महात्मा कैसे बन सकता है। ये महात्मा गांधी जी के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार थे। मेरे तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। गैर ब्राह्मणों के भी वास्तविक गुरु वे ही थे। दर्जी, कुम्हार, नाई, धोबी, महार, मांग, चर्मकार आदि जातियों को मानवता का पाठ फुले ने ही दिया और पढ़ाया। पहले राजनीति में हम ज्योतिबा के मार्ग का अनुसरण करते थे, बाद में मराठे हमसे अलग हो गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, हमारे आरबी बोले हिंदू महासभा में चले गए। वे अभी भी वहीं पर हैं। कोई कहीं पर भी जाए, लेकिन हम तो ज्योतिबा के मार्ग पर ही चलेंगे। सॉरी। साथ में कार्ल मार्क्स को भी लेंगे या कुछ और लेंगे, लेकिन ज्योतिबा का मार्ग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हैं मेरे 3 गुरु। इनके उपदेश से मेरा जीवन पूर्ण हुआ है। मेरे 3 उपास्य देव भी हैं। कोई मेरी माँ जोगवा की पूजा करता है, वैसे मेरे भी 3 देव हैं। मेरा पहला देव है विद्या। विद्या बिना मानव को शांति नहीं, मानवता भी नहीं। सबको विद्या मिलनी चाहिए। वह भव महासागर के समान है। बुद्ध ने एक बार कहा था, बुद्ध धर्म यह शुद्ध धर्म है, यहाँ भेदभाव नहीं है। श्रमण, भिक्खु, ब्राह्मण, भंगी, चाहे जो भी हो, सब एक हैं। नदी, नाला, नाम चाहे जो भी हो, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कोई भी नदी हो, सब नदियां विभिन्न प्रांतों से महासागर में मिल गई, पानी एक हो गया। अब बताना मुश्किल है कौन सा पानी यमुना का है, कौन सा गंगा का, कौन सा गोदावरी का है।
मेरा संग भी महासागर के समान है, आप सब एक हैं। विद्या की इच्छा है तो उसे पूरा करो। जैसे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्य को विद्या की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के वह क्या कर सकता है। आज भारत के 90% लोग निरक्षर हैं। बर्मा में 90% लोग साक्षर हैं। इसका कारण है कि ब्राह्मणों ने हमें विद्या नहीं दी। धर्म के कानून मार्ग में बाधा बने, हमारी विद्या छीन ली गई। हमारे लोग समझ रहे थे कि पत्थर विद्या है। हमारी धार्मिक मान्यताएं निम्न स्तर की हो गई हैं। पत्थर की पूजा करने वाले हम में बहुत हैं। संत तुकाराम ने कहा है, मन्नत से यदि बाल बच्चे होते हैं तो फिर स्त्री को अपने पति के सहवास की क्या आवश्यकता है। इन्हें विद्या नहीं मिली। विद्या बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। मैं तो विद्या का दीवाना हूँ। किसी ब्राह्मण के यहाँ जितने ग्रंथ नहीं होंगे उतने मेरे पास हैं। कुल 20,000 ग्रंथ हैं मेरे पास। इतने ग्रंथ क्या किसी ब्राह्मण के पास हैं? बता दो। ठाकर कंपनी पुस्तक विक्रेता की 8,000 की उधारी मुझे अभी भी चुकानी है। मुझे उधार माल कहीं पर भी मिल जाता है। जहां मुझे उधार माल मिलता है वहां मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर देता हूं। इतना पुस्तक प्रेमी हूं मैं। यही प्रेम भावना आप सब से भी होनी चाहिए, आप सब में भी होनी चाहिए। जिसमें पुस्तकों के प्रति प्रेम है वही विद्या का पुजारी है। मैं 24 घंटे विद्या की पूजा करता हूँ। मेरा दूसरा देव है विनय। मैंने कभी किसी से याचना नहीं की। मेरा उद्देश्य था कि स्वयं मुझे अपना पेट पालना चाहिए और मुझे अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर परांजपे के अनुरोध पर मैं एक कॉलेज में अर्थशास्त्र का प्राध्यापक बना। तब उन्होंने मुझे 13 व्याख्यान देने के लिए कहा। मैंने कहा मैं केवल 4 व्याख्यान ही दूंगा। मंजूर हो तो रखो, नहीं तो मैं चला। क्योंकि मुझे अपने समाज की सेवा करनी थी, उसके लिए समय चाहिए था। प्रायथावाड़ी स्थित नाके की खोली नंबर 48 में और 48 और 50 में मैंने चावल की चूरी और रोटी भाकर खाकर दिन गुजारे हैं। समाज सेवा छोड़कर उच्च वेतन की ओर कभी नहीं मुड़ा। लोग थैली लेते हैं और अपना मकान बनाते हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात है, एक नेता ने 47,000 रुपए के प्रोसिमरी नोट रख कर दिए थे और जब जनता ने उन्हें 1 लाख रुपए की थैली अर्पित की तब उन्होंने रुपये चुकता किए। वैसे मुझे नहीं करना है। मैंने अपना पेट स्वयं पाला है तथा उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा रह गया। मैंने अपना पेट स्वयं पाला है तथा उसके बाद जो भी सेवा मैं कर सकता था मैंने की है। मुझे नौकरी करनी ही नहीं थी। कोई भी गवर्नर जनरल आया, उससे मेरी मित्रता हुई, किंतु मैंने किसी से याचना नहीं की। मुझे यह बनाओ, मुझे वह पद दो, ऐसा नहीं कहा। हाँ, दूसरों के लिए अवश्य ही कुछ किया होगा, किंतु कोई बता दे कि मैंने अपने लिए किंचित 2 शब्द भी नहीं लिखे। मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बनूं। वह पूरी हो गई। अब मुझे पेंशन नहीं मिलती, ना वेतन, ना भविष्य निधि, कुछ नहीं। एक बार अंग्रेजी राज्य में काउंसिलरशिप ली, एक बार कांग्रेस राज्य में, वहां कांग्रेस से भी मेरी नहीं बनी। मैं न्यायमूर्ति बन सकता था, किंतु मैं फिर नौकरी करता क्या। इसलिए मेरा कहना है कि दीन मत बनो, मैं भी कुछ हूं ऐसा समझो। मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूं, इतना मेरा स्वाभिमान प्रकाशमान है।
मेरा तीसरा देव है शील। मैंने कभी अपने जीवन में दगाबाजी, धोखाधड़ी या निज सिद्धि के लिए पाप नहीं किया। इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। मैं कई बार विलायत गया, किंतु अभी तक शराब नहीं पी, बीड़ी भी नहीं पी। मुझे कोई व्यसन नहीं है, बस पुस्तक और कपड़ों का शौक है। शील संवर्धन का गुण मुझ में अत्यधिक है। यह बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। इस तरह से मेरे 3 गुरु और 3 देव हैं। इन्हीं से मेरी रचना हुई है। इन्हीं की शक्ति से ही मैं इस पद पर पहुंचा हूं। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूं। मैं तो इनसे बनी एक प्रतिमा हूं। अतः इनका अनुसरण करो। बहुत बहुत साधुवाद। क्या कह रहे थे? ये हमारी बहन है अल्पना जी। हाँ हाँ, आ जाओ भाई। भानु प्रताप जी, ये एक सेकंड, ये बस थोड़ी सी सूचना देना चाहते हैं। ये ब्लड टेस्ट करते हैं, पैथोलॉजी की इनकी लैब है। तो कहाँ, कब लगाओगे? कब लगाओगे कैंप? हैं? 28 तारीख को इनकी तरफ से यहाँ पर अल्पाहार की भी व्यवस्था है, और उसी दिन ये यहाँ पर एक कैंप लगाएंगे जिसमें ब्लड टेस्ट करेंगे भानु प्रताप जी। ठीक है। और अभी हमारी बहन अल्पना जी हैं, इनकी जो मम्मी है आदरणीय डॉक्टर धर्मकीर्ति जी की धर्मपत्नी, उनका बीना पिपल जी, तो उनकी बीना पिपल गौतम, अंकल जी बता रहे हैं बीना गौतम, बीना गौतम जी का महापरिनिर्वाण आज के दिन हुआ था। उनकी स्मृति में ही उनकी जो प्रिय पुत्री हैं अल्पना जी, वो परित्राण आज पूज्य भंते जी से करवा रही हैं। तो मैं उनको माइक दे रहा हूँ जी। कार्यक्रम तो खत्म हो गया, बस परित्राण करवा दो। पहले कुछ बोलना कि किसी को दस बजे से जैसे अंग्रेजी का पूजा प्रार्थना 10 बजे से लगभग, और उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा हमेशा नेपाली भाषा में है और भाषा में तो सही है। अन्य कोई बात नहीं ये आपको करना है तो बाद में यहाँ कहना। और दूसरी बात, ये कभी बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कभी हमारे पास हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और तो ज्यादा नहीं करते हुए आज लोग बहुत नहीं बनते हैं। तो अच्छा लगे जो हम लोगों को आगे बढ़ाने में मदद को किताबें लिखी जिससे हमारे और बहुत विभाग के ऊपर
और आप इन 4 विषयों में वो पीएचडी थी और सस्पेंड हो गए अपने घर में बैठे बैठे मैं यूनिवर्सिटी और मैं पीएचडी और वो सरकार काम से जो मैं बताऊं तो जो उन्हें बताया नहीं होगा और बात यह है कि संकल्प को याद करने में संकल्प को बनाने में और ये लाने में इसमें बहुत से लोगों के पैसे लगे हैं तो हमें किसी सरकार से किसी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करना हमें मुझे बाबा साहब का जो विचार है करना और चाहते लोग आओ जो ये नहीं कि आए या घंटा बैठे चले या मोबाइल की या हम और काम में घर में व्यस्त हो गए आओगे तो मिलेगा कराओ और उसके बाद आगे कई लोग दूर से आते हैं बिहार में भी आते हैं दिल्ली से दूसरे से आते हैं तो इसलिए हम एक की हर संडे को हर बार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं छोटा बच्चे को थोड़ा लोग है जाता है तो ये लोग का कार्य और लोग कहेंगे भाषण नहीं आपको एक भाषण संबंधी बातें समझ नहीं करती अगर हम भाषण की बात भाषण नहीं अगर हम भाषण की बात करें तो नाम इसलिए हमारा उसके बाद ये कुछ चर्चा करनी होती है लोगों को अलाउ करते हैं अल्पाह के बाद क्या हम करते हैं कोई संगठन हो और लिमिट की बात नहीं कोई लिमिट की बात या कोई राजनीतिक घटना नहीं करते खुद करके करते हैं क्या हमारे इंसान होना है दोनों बात करेंगे साथ में सदस्य मिलकर क्या उसकी बात और इसलिए आपको यहाँ कोई विस्तार नहीं है ज्यादा आ जाता ऐसे नहीं कि हमारे बात करने आएगा कोई आदमी ऐसा नहीं समस्या से करते हैं तो ज्यादा न करते हुए अब लाभ सबसे सत्ता सबसे इसमें एक सर आया था पानी नहीं हम लगाओ बंद पाली नहीं में नहीं हमारे परिवार का बात काटने वाला और भगवान दूसरे नाम साथ में विराज कुमार के साथ हो गया उनको छोड़ने उनको ऐसा कि ये इच्छा तो वो भगवान जी के परिवार के साथ एक सूचना देनी थी। नहीं अभी नहीं। अच्छा, ये खत्म होने के बाद हम बैठे। ठीक है। और तो सब होते हैं पढ़ने के बाद आपको कुछ करना हो आपको जाना हो लेकिन यहाँ कोई बात नहीं हमारा सब बात और हमारा तो यहाँ हमारी ड्यूटी होगी हमारी ड्यूटी संरचना तो आपको आगे चलने वाले
है। मैं ऑफिस में पैसे ही आ रही हूँ, मैं अच्छे काम के लिए मुझे एक शीट भी दी है ऑफिस में मुझे। योगा और ऐसे एक दादा जी है बिल्कुल काम करते हैं इसलिए तो आप भी आप आज सवेरे से हम पूरा ऑफिस का स्टार्ट किया और योगा की शुरुआत ऐसे तो अगर हमको लगे वहाँ से शुरू होगी पर आज जो पूरे विश्व में जो ऐसा आज हमें भी सिखाया है और ऐसा हम जानते हैं कि उसमें मैंने भी कहा कि प्रश्न और सबसे पहले प्रश्न भगवान बुद्ध के धर्म में शुरू हुई है जिसमें लोगों को कंसंट्रेशन कैसे किया जाए अपने सांसों के ऊपर कैसे कंसंट्रेशन किया जाए और वहाँ से हमें किस तरह से लाभ होते हैं वो मैंने बोलने का मिला इसलिए कोई पूरा जानना नहीं हुआ क्या हुआ इसलिए और आगे की तैयारी जय सप्ताह के बाद बाहर बात जाएंगे तो सबे सत्ता सुखे तो सबे 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 भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सबे सदा सुखी भवन्तु सबे भवन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः साधु 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 धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सपदम्
आदरणीय जी, मुझे एक सूचना देनी थी कंपटीशन की। तो अब सारे तो डिस्पर्स हो गए। हम बैठे रहेंगे। नहीं, आप बैठे रहो ना, बाकी लोग तो चले जाएंगे ना। है? बाहर खड़े हो, वहाँ बता दो। तो हम साउंड की व्यवस्था तो यहाँ थी ना आदरणीय जी। हम नहीं अलाउ करते, हमारी प्रार्थना सभा में अभी आपने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाने के लिए सूचना दी ना यहाँ पर। कहाँ दी? किस तारीख को दी? किसको अभी allow किया? आपने एक बताया आदमी नहीं। मांग रहा था, हमने कहा बाद में बात करना। अच्छा, वो क्या करेगा, हमारे सूट तो करेगा कि नहीं? सूचना तो बहुत जरूरी होती है ना लोगों के लिए। लोग अरे आए भाई हैं। साहब, हमें बाहर चलने दो, हम लोग 8 बजे से आए हुए हैं। आप भी खाओ, फिर उसमें बात करते रहेंगे, लाइब्रेरी में बैठे। हम लोग यहीं रहेंगे शाम तक। आप तो रहेंगे। आप देख सकते हैं साथियों, 31 मई को जो भिक्खु प्रियदर्शी जिन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठ प्रचार किया था और उन्होंने लिखा था कि दिन में धूमपथ रात में धर्मपथ, तो उसके बाद जो है प्रचार के बाद यहाँ पर इस बिहार में भी एक संडे को जो है यानी कि 31 मई को जो है यहाँ पर 31 मई को वहाँ पर जो है बैठक थी, चर्चा थी, इसी मुद्दे को लेकर जो है निर्णय होना था। लेकिन उससे पहले जो है 1 हफ्ते पहले यहाँ पर चर्चा हुई थी और मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है इस विषय में चर्चा हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस चर्चा में जो है यहाँ पर जो भी बातें रखी गई होंगी, मुझे लगता है कि उपासकों को जो है मेरे खिलाफ जो भड़काया होगा उसका परिणाम मुझे वहाँ पर 31 मई को धम्बीर बिहार में भी देखने को मिला कि सारे उपासक लोग जो है, सारे बौद्ध लोग जो हैं, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, वे लोग जो है एकदम भड़के हुए थे कि बौद्ध भिक्षु के खिलाफ कुछ अभियान चला दिया है। लेकिन किसी ने भी उस सच्चाई को सुनने का साहस नहीं किया, किसी ने भी उस सच्चाई को सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं की। और आज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बार बार यहाँ पर जो है जो धम्म ज्ञान प्रतियोगिता धप्पा संघ आयोजित करने जा रहा है उसकी सूचना देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे उसकी अनुमति नहीं दी गई।